आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 18 राज्यों में भारी बारिश, आंधी का अलर्ट, 70 की स्पीड से चलेगी हवा। भारत ने दिया E20 पेट्रोल सप्लाई करने का ऑफर, भूटान ने इसलिए ठुकरा दिया। BLA का बलूचिस्तान में बड़ा हमला, 30 पाकिस्तानी जवानों की मौत। तुर्की ने कहा इजराइल नए दुश्मन की तलाश में है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। यूएस ईरान के बाद बदला मिडिल ईस्ट का गेम, हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए फ्रांस का बड़ा कदम। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशराक डार का रिश्तेदार गैंगरेप में गिरफ्तार, लाहौर में 2 विदेशी महिलाओं को बंधक बनाकर ज्यादती। तनाव खत्म होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट के इलाके में कितनी सामान्य हुई जिंदगी। इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े विज्ञापनों के मामले में केंद्रीय मंत्री ने मेटा को किया तलब। अल्फा की दमदार शुरुआत, आलिया ने बनाया बिना हीरो टॉप ओपनिंग का रिकॉर्ड। और पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को हराया, पहली बार वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा इजिप्ट। देश भर में मानसून का असर तेज होता जा रहा है। भारत मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून ने 3 जुलाई को गुजरात, मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों और राजस्थान, हरियाणा के कुछ इलाकों में और बढ़त दर्ज कर ली है। वहीं उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 4 से 5 दिनों तक मध्य और पश्चिम भारत समेत कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही उत्तर भारत में करवट बदल रहा है। ऐसे में मौसम विभाग 18 राज्यों में हल्की से लेकर भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। IMD के अनुसार 4 से 6 जुलाई के दौरान कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात में और 4 जुलाई यानी आज पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, विदर्भ और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। भारत अपने महत्वाकांक्षी एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के साथ ग्रीन एनर्जी की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन देश के बाहर इस उत्साह को एक रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। भूटान ने भारतीय तेल मार्केटिंग कंपनियों के E20 पेट्रोल सप्लाई करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमालयी देश ने कहा है कि उसके पास एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को सुरक्षित रूप से संभालने के लिए जरूरी फ्यूल स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इससे पता चलता है कि भूगोल और इंफ्रास्ट्रक्चर भी एनर्जी पॉलिसी को उतना ही प्रभावित कर सकते हैं जितना कि पर्यावरण से जुड़े टारगेट। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अलगाववादी सशस्त्र संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ग्वादर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर बड़ा हमला किया। BLA ने एक बयान में ग्वादर में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के कैंप पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। समूह ने कहा कि यह आत्मघाती हमला था जिसे उसके सदस्यों ने अंजाम दिया। BLA ने दावा किया है कि पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल के 30 से ज्यादा जवान मारे गए और कई घायल हैं। BLA ने एक बयान में कहा कि विस्फोटकों से भरे एक वाहन ने जीवानी में पनवान कोस्ट गार्ड बेस को निशाना बनाया। संगठन ने इसे एक सुनियोजित ऑपरेशन के तहत किया गया फिदायीन हमला बताया है। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार यह ऑपरेशन शुक्रवार शाम को BLA की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। यह ब्रिगेड आत्मघाती हमलों के लिए जानी जाती है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने कहा है कि इजराइल इस समय एक नए दुश्मन की तलाश में है। गुरुवार को CNN तुर्क से बातचीत में फिदान ने कहा, जब तक इजराइल या कोई अन्य पक्ष तुर्की के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितों के खिलाफ काम करता रहेगा, तब तक हमें किसी से डरने, हिचकिचाने या पीछे हटने की कोई वजह नहीं है। फिदान ने कहा कि ऐसी स्थिति में तुर्की को टकराव से कोई समस्या नहीं है। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा, अगर बात वहां तक पहुंचती है तो यह हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। इजराइल सिर्फ मेरी समस्या नहीं है, यह पूरी दुनिया की समस्या है। इजराइल सिर्फ तुर्की की समस्या नहीं है और न ही यह केवल राष्ट्रपति एर्दोआन का मुद्दा है।
हॉर्मुज में सुरक्षित आवागमन बहाल करने के लिए फ्रांस ने पश्चिम एशिया में अपने माइन काउंटर मेजर्स यानी बारूदी सुरंग हटाने वाले जहाज भेजे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने खुद इसकी जानकारी दी। साथ ही ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर ऐलान किया है कि वे ओमान के साथ मिलकर इस अहम जलमार्ग से सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेंगे और जरूरत पड़ने पर बड़े बहुराष्ट्रीय मिशन को भी तैनात करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि फ्रांस ने पश्चिम एशिया में 2 माइन हंटर जहाज भेजे हैं। इनके साथ 2 फ्रिगेट और एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी तैनात किया गया है। राष्ट्रपति मैक्रो के मुताबिक ये सभी संसाधन साथी देशों के साथ मिलकर हॉर्मुज में आवागमन को पूरी तरह बहाल करने और वहां यातायात की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। पाकिस्तान की एक अदालत ने शुक्रवार को विदेशी महिलाओं के अपहरण और गैंगरेप के 4 आरोपियों की पुलिस रिमांड मंजूर की है। आरोपियों पर 2 विदेशी महिलाओं का अपहरण कर फिरौती मांगने और उनका बलात्कार करने का आरोप है। इन महिलाओं को स्पेन से आई इमरजेंसी कॉल के बाद बचाया गया है। आरोपियों में से एक विदेश मंत्री इशाक डार का करीबी बताया जा रहा है। इसके चलते ये केस पाकिस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस ने इन संदिग्धों की पहचान अहमद रजा डार, सिकंदर अजीज खान, हसन रजा और शाजिद अली के तौर पर की है। 2 जुलाई को गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को उन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल हथियार और फिरौती की रकम बरामद करने और जांच के लिए 14 दिन की फिजिकल रिमांड मांगी, लेकिन अदालत ने 5 दिन की रिमांड मंजूर की। भीषण गर्मी के दिन मछुआरे बंदरगाह पर अपना शिकार उतार रहे हैं। एक मछुआरा गर्व से अपने जाल में फंसे कई बेबी शार्क दिखाता है। वह बताता है कि शार्क का सैंडविच यहाँ की स्थानीय डिश है। वहीं दूसरा मछुआरा अपनी मोटरसाइकिल पर 2 बड़ी मछलियां लादकर वहां से निकल जाता है। पहली नजर में यह एक सामान्य मछली पकड़ने वाला बंदरगाह लगता है, लेकिन यह बंदरगाह हॉर्मुज स्ट्रेट पर बसे ईरान के शहर बंदर अब्बास में है। यह दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है और अमेरिका, इजराइल तथा ईरान के बीच युद्ध का प्रमुख केंद्र भी बन चुका है। संघर्ष शुरू होने के बाद पहली बार ब्रितानी प्रसारकों के पत्रकारों को इस समुद्री मार्ग के ईरानी हिस्सों का दौरा करने का मौका मिला, जहां स्थिति पहले से सामान्य नजर आ रही है। एक पड़ताल में पाया गया है कि इंस्टाग्राम भारत में पैसे लेकर ऐसे विज्ञापन चला रहा है जिसके जरिए बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री का प्रसार हो रहा है। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को मेटा से स्पष्टीकरण मांगने और उसे तलब करने का निर्देश दिया है। बीबीसी को यह जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। इस बीच नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट यानी एनसीपीसीआर ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने की बात कही और कहा है कि कमीशन मामले पर करीबी से नजर रखे हुए है। समाचार एजेंसी एएनआई ने भी कहा है कि इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगा। आलिया भट्ट को बॉलीवुड की सबसे कामयाब सोलो एक्ट्रेस क्यों कहा जाता है, यह अल्फा से एक बार फिर साबित हो गया है। विद्या बालन और कंगना रनौत के स्लो पड़ने के बाद इस समय बॉलीवुड में ऐसी एक्ट्रेसेस की बड़ी कमी है जो बॉक्स ऑफिस पर बिना हीरो सोलो लीड फिल्म का वजन उठा सके। जबकि दूसरी तरफ आलिया है जिन्होंने हाईवे, डियर जिंदगी, राजी और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसे 16 हिट्स दी है। अब अल्फा की दमदार शुरुआत से आलिया ने एक बार फिर से अपनी बॉक्स ऑफिस पावर साबित कर दी है। आलिया भट्ट और शर्वरी स्टारर अल्फा ने बड़ी चर्चाओं के बीच शुक्रवार को थिएटर्स में एंट्री ली। फिल्म के रिव्यूज मिले जुले रहे, लेकिन अच्छी एडवांस बुकिंग के साथ आई इस फिल्म के लिए दर्शक थिएटर्स पहुंचते नजर आए। शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन जूनियर, एनटीआर और टाइगर श्रॉफ जैसे दमदार हीरोज वाले स्पाई यूनिवर्स में फीमेल लीड फिल्म के आइडिया में लोग दिलचस्पी लेते नजर आए।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के एक बेहद रोमांचक और ऐतिहासिक मुकाबले में इजिप्ट ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर इतिहास रच दिया। इजिप्ट के फुटबॉल इतिहास में यह पहला मौका है जब उनकी टीम मेंस फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। इस ऐतिहासिक जीत के बाद इजिप्ट के स्टार कप्तान मोहम्मद सलाह मैदान पर ही खुशी के मारे फूट फूट कर रो पड़े। टेक्सास के डलास काउबॉयज स्टेडियम में 70,000 दर्शकों के सामने खेला गया यह मुकाबला तय 90 मिनट और फिर 30 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी 1-1 की बराबरी में छूटा। इसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट से हुआ, जहां हुसाम अब्दुल मजीद ने इजिप्ट के लिए निर्णायक पेनल्टी दागकर अपनी टीम को राउंड ऑफ 16 का टिकट दिला दिया। इस मैच की शुरुआत काफी तेज रही। मुकाबले के 13वें मिनट में इजिप्ट के इमाम अशूर ने करीम हाफिज के शानदार क्रॉस पर बैक पोस्ट से बेहतरीन हेडर लगाते हुए इजिप्ट को 1-0 की शुरुआती बढ़त दिला दी।